Hello everyone, welcome to my channel Coach Talk. This is Pratik Patil from Pick Your Performance Private Limited, a certified personal trainer, an SNC coach, and a nutritionist as well. Today I have my guest, my founder as well of this company, okay, Suraj Pawar. Thank you, Suraj, for Thank you, coming Pratik. over here. So Suraj is an SNC coach too, plus at the same time he trains at Athletic Performance Training Center in Pune. Also, he is an SNC coach for Maharashtra cricket team under 16 category. Plus, he has done various certification. Plus, at the same time, Suraj was an SNC coach for Kho season 2 as well. Okay, so Suraj has been deal with n number of athletes overall his career. I guess it's been 7 years Suraj has Yeah. been in this industry. So in past he has been played cricket at a very grassroots level too. So whosoever who wants to imbibe their career as an athlete can definitely reach out to Suraj. Okay, so Suraj, let's begin with our podcast. Let's see, let's have a good interaction with the Suraj and get to know about him, about his journey, plus getting to know what exactly one must do in order to select a good coach. At the same time, a right coach. I will say right coach, not a good coach. Everyone is a good coach, but how to select a coach. Okay, that will be today's podcast title. So, Suraj, welcome to my show, Coach Talks. Okay, you are my founder member as well, so I know you in person, but still, while selecting a coach, what are the consideration one must take? Sorry, what are the points, a key consideration point? Okay, a common population must take into consideration. At the same time, an athlete should look for. Are there any three things you would like to suggest to the audience today? Thank you so much, Pratik, for inviting me on this podcast. So वैसे इस फील्ड में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कंसिडरेशन के लिए. द ओवरऑल विच विल लुक जो एक बहुत ही मेन पॉइंट रहता है वो सर्टिफिकेशन या फिर नॉलेज बेस्ड रहता है विच इज़ वेरी कॉमन, वो सबको पता रहता है. बट रियल लाइफ सिनेरियो में व्हेन वी कम इनटू द फील्ड तो रियल लाइफ कोच सिलेक्शन के टाइम पे मैं मेजरली 3 पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंटली देखना चाहता हूँ सामने वाले कोच में भी. उसमें से जैसे फर्स्ट रहेगा कि जो कोच है, उसका जो नीश है, जो सब्जेक्ट है या नीश है उसका, तो वो उसका कितने अच्छे से उसको वो प्रेज़ेंट करता है, स्पेसिफिकली जानता है, स्पेसिफिकली जानता है या फिर वो प्रैक्टिकली खुद कितना उसको अपने इन्वॉल्व है. ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहता है वो चीज़ में. फर्स्ट पॉइंट तो यही रहेगा कि वो उसके स्टफ़ जो है, ठीक है? ही और शी शुड नो देयर स्टफ़, व्हाट दे आर वर्किंग ऑन. एंड कोच को बेसिकली क्लाइंट का सारा आंसर करना, मतलब जैसे कि कुछ भी डाउट्स रहता है अगर क्लाइंट्स को, तो वो कोच को अच्छे वे में जस्टिफाइड, मतलब आप सेंसिबल वे में उसको आंसर करना आना चाहिए, इन द सेंस कि साइंस बैक्ड रहना चाहिए, फिर सम प्रूफ. ठीक है, वो एक फर्स्ट कंसिडरेशन रहेगा कोच को चूज करने से पहले. सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि पास हिस्ट्री कैसा है क्लाइंट्स का, आर दे गेटिंग एनी रिजल्ट्स, जो उनके पहले क्लाइंट्स हैं या फिर एथलीट्स हैं उनको रिजल्ट मिल रहा है उससे, नहीं मिल रहा है, वो भी एक बार आपको चेक करना चाहिए. और दूसरा होगा कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि क्लाइंट जो एथलीट है वो कैसे कनेक्ट कर पा रहा है अपने कोच के साथ, बिकॉज वहीं पे फिर एक रेगुलरिटी का सीक्वेंस चालू होता है, क्योंकि अगर वो अच्छे से रेपो बिल्डअप ही नहीं हो पाया तो क्लाइंट विल स्टार्ट मिसिंग आउट द सेशंस. फिर एंड पार्ट वही होता है कि आपको रिजल्ट नहीं आएगा, फिर देन मिल दे बेस द लीव, फिर एंड Okay. पार्ट वहीं पे फिनिश हो जाता अच्छा, so certification, yes, there it does really matters, but है. यस. प्रैक्टिकल अप्रोच भी उतना ही जरूरी है. दैट इज नथिंग बट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. वो आपका इंटेंशन है. सो यस. एक कोच ने वो पहले खुद पे प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहिए. एट द सेम टाइम देन ओनली ही कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट नॉलेज टू हिज क्लाइंट. यस. ओके, सो सर्टिफिकेशन डेफिनेटली आप रखो, बट एट द सेम टाइम आपके प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखो. यस, डेफिनेटली. ओके, तो सूरज, जैसे की कंसिडरेशन का और एक सवाल मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि एक कोई एथलीट आता है. सो आजकल के दुनिया में देखा जाए तो मेनी ऑफ द टाइम्स एसएनसी कोचेस जो है, दे आर बीन ग्रेट, बट एट द सेम टाइम फिटनेस कोचेस, they also take the same training for that athletic guy, और कॉमन पॉपुलेशन को भी वही ट्रेन करते हैं. सो क्या वो सच में रहना चाहिए वैसा, या एक क्लाइंट को पहले बताना चाहिए कि आपका गोल क्या है? गोल ओरिएंटेशन का मीनिंग उनको समझ के लेना चाहिए. वेदर ही मस्ट गो फॉर एन एसएनसी और वेदर शी शुड ट्रेन लाइक अ जनरल पॉपुलेशन. ओके, सो व्हाट विल बी द की पार्ट इन दैट, और हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट टू देम?
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक क्लाइंट आता है या फिर जर्नलाइज क्लाइंट आता है, दोनों के ट्रेनिंग में डिफरेंस थोड़ा होता है, ठीक है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर द कोच। एग्जाम्पल मैं दूंगा, अगर कोई एथलीट आ रहा है स्पेसिफिक, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स का, वो जर्नलाइज ट्रेनिंग के प्रोग्रामिंग पे नहीं चल सकता, ठीक है, क्योंकि जर्नलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर क्लाइंट जर्नलाइज में यूजुअली वी डोंट लुक फॉर द कि आपको 100 मीटर सर्टन टाइम में आना ही चाहिए। जर्नलाइज में कैसा होगा, 100 मीटर यू कैन बी एबल टू रन, हम्म। वो अपना गोल रहेगा। स्पेसिफिक में कैसा आ जाता है स्पोर्ट्स में कि सर्टन टाइम लिमिट में यू हैव टू रीच, वो उनका गोल हो गया। ओके। तो ट्रेनिंग भी वैसे ही प्रोग्राम डिजाइन होता है आपका स्पोर्ट्स स्पेसिफिक में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट कि आपको अपना गोल समझ आना चाहिए पहले, कि आपको गोल क्या करना है। बहुत सारे लोगों का कैसा रहता है कि बेसिक गोल रहता है कि मेरे को शेप में आना है, दैट्स इट, वो उनका स्पेसिफिक गोल आता है। वो शेप में आने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। आप डाइट कर सकते हो, आप ट्रेनिंग भी कर सकते हो, सिर्फ डाइट से भी आप स्पेसिफिक लिमिट तक आप शेप में आ सकते हो। बट अगर आपको स्पोर्ट्स में अचीवमेंट चाहिए, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए, तो डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर द स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एसएनसी कोचेस। तो वहीं पे क्योंकि आपका प्रोग्रामिंग चेंज होने लगता है। और अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की या फिर सिलेबस की, तो जर्नलाइज जो ट्रेनर्स पीटीज लेते हैं, फिर जर्नलाइज सिलेबस रहता है, वो एसएनसी से बिल्कुल अलग रहता है। एसएनसी प्रोग्रामिंग थोड़ा सा डीप में जाता है, राइट। डीप में एस्पेक्ट कवर होते हैं, ठीक है। बराबर। वो जर्नलाइज पॉपुलेशन में उतना डीप में नहीं कवर होता है, बट ऑन अ वेरी जूम आउट लेवल पे जूम रहता है आउट वो, लेवल पे ठीक है, रहता है। उतना स्पेसिफिक नहीं रहता। तो वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर योर गोल। आपको गोल आपका मालूम रहना बहुत जरूरी है। Okay, so for you guys also who are athletes, kindly seek for a coach who has mastered that sports at the same time he is an SNC. Plus, for a common population, a fitness trainer definitely works on a good level. At the same time, in case you guys are also seeking for an SNC, you can go for an SNC, provided that a clarity of your goal must be told or must be spoken out to your trainer or whomsoever you are assigning. इसमें और एक पॉइंट ऐड करूंगा प्रतीक में, क्योंकि जर्नलाइज क्लाइंट में कैसा रहता है, ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होते। इन द सेंस स्पोर्ट्स में आप देखोगे वहाँ पे रन है, ही विल बी एक्सिलरेटिंग, ही विल बी स्प्रिंटिंग, स्टॉपिंग, ट्विस्टिंग, थ्रोइंग, बहुत कुछ चल रहा होता है एट सर्ट, तो Hmm. बहुत डायनेमिक होता है वो। Right. अब जैसे ही उसको आप जर्नलाइज क्लाइंट्स पे लेकर आते हो, तो डे टू डे लाइफ में उतना हसल नहीं मूवमेंट है। नहीं रहता, राइट। राइट। तो अगर आप, आपका गोल भी नहीं है वो, एंड इफ यू आर ट्रेनिंग फॉर दैट, तो वो अननेसेसरी वो टाइम वेस्ट होने लगता है, ठीक है। और फिर मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वो ट्रेनिंग पे भी जाओ, सेम आपका जर्नलाइज गोल है, अगर आपको कुछ फोकस भी नहीं है उस तरफ, तो आप ये सब ट्रेनिंग में फिर मत है, मतलब आपको नहीं आना चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है अननेसेसरी। बाकी और भी वेज हैं जिसमें आप वो अचीव कर सकते हैं। तो सूरज, जैसे आपने कहा कि कंसिडरेशन का सेगमेंट आपने अच्छी तरीके से बताया, वैसे एक दूसरा सेगमेंट पे हम जब चले जाते हैं कि रेड फ्लैग्स, सो व्हाट आर द रेड फ्लैग्स पीपल मस्ट लुक फॉर व्हाइल हायरिंग अ कोच। एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंसर ट्रेंड जो देखते हैं और कोच जब हायर करते हैं लोग, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, एक मिथ जो है वो कैसे आप बस्ट करना चाहिए आपने। अगर आप इसमें रेड फ्लैग्स के बारे में बात करो, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि कॉन्सेप्ट जो चलता है अभी यूजुअली कि वन ट्रेनिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं रहता कि मतलब आप एक ही ट्रेनिंग प्लान पे, मतलब एक क्लाइंट का कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है तो उसी सेम प्रोग्रामिंग को दूसरे पे भी आप चलाओ। तो वैसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि वो फिर डिफरेंट बॉडी पे काम करेगा नहीं करेगा, वो श्योरिटी नहीं रहता। अगर आपका ट्रेनर या फिर कोच अगर ऐसे ही प्रोग्रामिंग कुछ फॉलो कर रहा है, या फिर आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रहा है, आंसर्स इन द सेंस कि विच इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, ठीक राइट। है। अगर आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे इजिली, सो दैट वुड बी अ रेड फ्लैग कि आपको आपका कोच चेंज करने की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ओके, और ऐसे कौन से मिथ्स और कॉमन इन्फ्लुएंसर ट्रेंड है जिसके वजह से लोग मिसलीड होते हैं। मिसलीड देखो, अभी इस इंडस्ट्री में कैसा है कि बहुत सारे वेज हैं इन्फ्लुएंस होने के, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना हाइप रहता है फॉलोअर्स देख के, या फिर बिफोर आफ्टर पिक देख के, और वो भी मे बी कॉपी पेस्टेड भी हो सकता है कहीं से। वो भी लोग आजकल वही देख के यूजुअली कोच
प्रेफर हायर करते हैं करते हैं, राइट। या फिर हायर करते हैं, उनके साथ कोचिंग लेते हैं, उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, आप उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। बट जब आप रियल लाइफ में जाते हो तो आप देखते हो कि एक ही ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग सबका चल रहा है, हुँ, आपको आंसर्स भी क्लियर नहीं हो पा रहे। हुँ। तो वो एक रुकना चाहिए कहीं न कहीं कि इतने सारे कोचेज़ हैं आजकल, और आप देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चालू है। तो आपको कोच पिक करते समय ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपका कोच जो है, आपके पर्टिकुलर स्पोर्ट या फिर नीश को यू नो अंडरस्टैंड करता हाँ, है। अंडरस्टैंड करता है या फिर मास्टर भी करता है, वो डेली लाइफ में उसको प्रैक्टिस भी करता है। सो सूरज नेक्स्ट सेगमेंट की ओर लेके जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट आई गेस, कम्युनिकेशन। यस। सो अ कोच मस्ट ऑलवेज हियर और ही मस्ट ऑलवेज लिसन, व्हाट डू यू थिंक? ओके, क्योंकि कभी-कभार ऐसा भी होता है कि एथलीट ट्रेन करके आ चुका रहता है, बट उसको बियॉन्ड द लिमिट उसको अगर हार्डर भी पुश करते हैं तो ही गेट्स ओवर ट्रेन, एंड दैट ओवर ट्रेन माइट लीड टू, ओके, he might fumble in the workouts or he might not be able to achieve the high performance. So is there a communication must be a key factor for you? यस, डेफिनेटली ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे कम्युनिकेशन की बात आती है, ठीक है? इट शुड बी बोथ वेज़। ऐसा नहीं कि कोच अपने सिर्फ मेथड जो भी उसने लर्न किया है या फिर जो उसको ठीक लग रहा है वही उसको एथलीट को ट्रेन कर रहा है या फिर अपने क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहा है। तो क्लाइंट का जैसा शेड्यूल चल रहा है, हुँ, कोच को प्लान उसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कैसा होता है कई बार, जैसे आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक क्लाइंट की बात करो तो उनका जो मेन आप बोलो कि आप उनका मेन जो प्रायोरिटी रहेगा वो उनका स्पोर्ट्स रहेगा। राइट। वो उसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, डाइट है, न्यूट्रिशन है, एवरीथिंग दे आर डूइंग फॉर दैट स्पोर्ट्स ओनली। हुँ, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके। ऐसा नहीं चलेगा कि आपका टाइम नहीं है इसीलिए उसको उसी टाइम पे आना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो आपको एक मिड वे निकालना पड़ेगा। हुँ, ये कम्युनिकेशन के साथ ही होने वाला है। अगर ओके, कम्युनिकेशन बैरियर है तो कोच जो आपका क्लाइंट रहेगा वो भी आपको क्वेश्चन करने में या फिर वो सेल्फ मोटिवेटेड बिल्कुल भी नहीं रहेगा, एक तो पहली बात। राइट। आपसे कुछ शेयर भी नहीं करेगा वो ज़्यादा। फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वहाँ पे फिर वो जो भी करेगा वो आपको बताएगा नहीं। क्योंकि उसको मालूम है कि आप सुन नहीं रहे हो, या ठीक है? वो आप अपना आप अपने मेथड उस पे डाल ला रहे हो रहे कि हो। देखते यस, जाएँगे बाद में, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कम्युनिकेट बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी प्रॉब्लम जो होगा उसका सॉल्यूशन निकलेगा सॉल्यूशन फिर। निकलेगा, तभी उसको रिज़ल्ट आ पाएगा आगे। राइट। सिर्फ़ एक ही ट्रेनिंग या फिर आप सोचो कि अभी इतना सारा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स चलते हैं। हुँ, आपका डाइट, साइकोलॉजिकल, उनके सोशल लाइफ, उनका वो प्रेशर या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो उसके गोल को लेके आप उसको गोल को ये करेगा क्या, उसको अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। तो बहुत कुछ सारे फैक्टर्स होते हैं, वो कम्युनिकेशन से ही जाएगा, है जाएगा। ना? ओके, ओके। सो कम्युनिकेशन इज़ समथिंग गाइस, यू शुड बी कीप इट always onto the table. A coach यस। must always be a good listener. Okay, he must understand the client requirement and accordingly the program must be taken or must be framed. Okay, like he also mentioned the same thing. यस। सो सूरज एक नेक्स्ट सेगमेंट की ओर दौड़ता है जो आजकल के ट्रेंड में बहुत अच्छे से चलता है, दैट इज ऑनलाइन कोचिंग एंड इन पर्सन कोचिंग। सो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि एक ऑनलाइन कोच, लेट्स से एक वन वन ऑफ योर क्लाइंट इज सिचुएटेड और एन एथलीट इज सिचुएटेड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो हाउ यू गोना गाइड हिम? ऑब्वियसली ऑनलाइन मेथड है वहाँ पे। ओके, बट एक इन पर्सन का एक जो टच रहता है वो एक अलग नोट पे आपको दिखाना पड़ता है, तो उसमें एक डिफरेंशिएशन प्रोग्रामिंग में आप कैसे करते हो और वो उसका ऑरा आप कैसे इम्बाइब करते हो ट्रेनिंग्स में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, व्हाट आई जनरली प्रेफर इज़ कि ऑफलाइन ट्रेनिंग बहुत ही बेटर ऑप्शन रहेगा। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में उनके लिए सजेस्ट करूँगा जो जिनका वर्कआउट हिस्ट्री है ऑलरेडी, जो ओके, पहले से वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है? हू आर अवेयर ऑफ द मूवमेंट, हुँ, और फिर उनको उतना सेंस है कि वो मूवमेंट करेक्ट कर रहे हैं, कि उनको एक गाइडेंस चाहिए रहता है सिर्फ। सर्टेन प्रोग्रामिंग हो गया कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या खाना, उतना उनको मालूम चल गया तो दे विल कैरी फॉर, वहाँ से वो आगे प्रोसीड करते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि अ, कि आप ऑन द ट्रेनिंग मतलब सामने ही जितने जल्दी करेक्ट हो पाए मूवमेंट, ठीक है, उतना बेटर रहता है। एक पर्सनल टच उसमें रहता है हमेशा, ठीक है? और ऑनलाइन में जो कि मिस आउट होता है, क्योंकि ऑनलाइन में कैसे होगा, अगर ऑनलाइन सेशन चल रहा है तो बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, कम्युनिकेशन का हो गया या फिर कनेक्शंस का हो गया, यस, यस। ठीक है? तो वहाँ पे बहुत कुछ सारी चीज़ें मिस आउट होती हैं। तो आई प्रेफर मोस्टली लुक फॉर ऑफलाइन ट्रेनिंग, हुँ, ठीक है? अगर आपका वर्कआउट हिस्ट्री बहुत अच्छा है, आपका फॉर्म टेस्टिंग अगर आपका कोच रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, आपके मूवमेंट चेक कर रहा है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग इज़ गुड ऑप्शन फॉर यू। ओके, इफ नॉट, देन
kindly choose, go for yes, offline. offline training anytime. Okay, so online is something a client must or an athlete must have a good history, or he or she must be knowing the workouts really well. Okay, at Yes, least एक basic history रहना चाहिए उसके पास. yes, Else, if she is a beginner or he is a beginner, he must always prefer for an offline route, offline training. because वहाँ पे उतने barriers नहीं आते, plus Yes, at the same time client को easily आप tackle कर पाते हो, और उसके जो understanding level है वो भी बढ़ती है. ओके, इन क्योंकि शॉर्ट एक समझ में आता है क्या चाहिए उसे. यस, उसके पीछे कैसा रीजन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब फैक्टर है, क्योंकि आप जब मूवमेंट कुछ कर रहे होते हो, हम्म. ठीक है, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आप वो मूवमेंट करके वीडियो आप शूट करके कोई भेजता है, फिर वो कोच अपने फ्री टाइम पे देखेगा, फिर उसको बताएगा। उस टाइम तक आपका न्यूरल सिस्टम उसको अडेप्ट कर लेता है थोड़ा बहुत, ठीक है। राइट. जो हम एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया पॉइंट. माइलिनेशन का जो पॉइंट रहता है कि हम्म. आपका न्यूरल अडेप्टेशन हो जाता है, वो मूवमेंट एक बार अगर आपने गलत सीख ली तो उसको करेक्ट करने के लिए बहुत टाइम जाता है। वही अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग में क्या होगा, अगर आप सामने कर रहे हो, अगर आपको कोच को दिख गया कि ये रॉन्ग है, तो वो पैटर्न उसी टाइम पे चेंज कर चेंज देगा. कर देगा, यस. जिससे आप नेगेटिव नहीं सीखोगे कुछ भी, रॉन्ग चीजें, हम्म. हमेशा करेक्ट वेज ही सीखोगे, और वही माइलिन शीट पे माइलिनेशन के प्रोसेस में फिर हेल्पफुल होके आप हमेशा अच्छी चीजें या प्रोग्रेसिव कुछ मोड गुड पे रहते रहोगे. यस, तो आपको ओके. वो पॉइंट सेफ हो जाता है बहुत। राइट, राइट. ये न्यूरोलॉजिकल अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जो दिखता है वो बिकता है, बट एट द सेम टाइम जो दिखता है एट तो बॉडी इजीली अडेप्ट भी करती है वो यस, मूवमेंट्स. यस, सो सूरज, एक्चुअली एक बोनस क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, मेरे मन में क्यूरियोसिटी हमेशा थी कि लेट्स से कोई अगर एक क्लाइंट आपका एक्स वाई जेड पर्सन हु हैज hired a wrong coach, means he wasn't clear about his idea. Okay, so what was experience of that person when he come to you and how did you shape it up? तो आपने उसमें क्या क्या चेंजेस इनकलकेट किए जिसके कारण वो बैक टू द ट्रैक आ गया ठीक से, ऐसा कोई है? एक्चुअली ऐसे बहुत सारे हैं। ओह, मतलब दैट्स अभी तक ग्रेट. मतलब अभी तक मैंने इतने काम जब जहाँ अभी तक जितना काम किया है मैंने बहुत सारे एथलीट्स देखे हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रेनिंग, हम्म. ठीक है, पर वो ट्रेनिंग में रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि सब गलत डायरेक्शन में, या फिर प्रोग्रामिंग सूट नहीं हुआ, या फिर कोचेस को समझा नहीं हाउ टू डिजाइन इट। मोस्टली ये मैंने देखा है जो ऑपरेटेड क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, जिनका एसीएल टीयर हो गया है मोस्टली, अच्छा. या फिर शोल्डर इंजरी है, ठीक है, ओके. उन क्लाइंट्स में मैंने बहुत देखा है कि प्रोग्रामिंग रॉन्ग डायरेक्शन में ऑलरेडी 5-6 मंथ हो चुका है, ओ. जहाँ तक उसको बैक टू द गेम आ जाना चाहिए था, हम्म. तो वो अभी तक रिहैब प्रोसेस में ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा. इसमें होगा क्या यूजुअली, अभी यहाँ पे 6 मंथ 7 मंथ जितनी भी ट्रेनिंग उसने पहले की है, वो सारी काइंड ऑफ वेस्ट हो जाती है, हम्म. क्योंकि उसका जो फर्स्ट पार्ट अचीव होना चाहिए था वो अचीव हुआ ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जब ऑपरेटेड कुछ हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल का अभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे एसीएल इंजरी बहुत ही कॉमन है। हम्म. एसीएल इंजरी में स्टार्टिंग में आपका 2-3 मंथ्स में आपका फुल रेंज आ जाना चाहिए, ठीक ओके. है। तो अच्छा. मैं देख रहा हूँ कि 5-6 मंथ तक उसका रेंज कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि रेंज ही कंप्लीट नहीं हुई है, तो बट ऑब्वियस उसको गेम में आगे जाके पेन वापस होने ही वाला है, ठीक है। तो ये 6 मंथ 7 मंथ, जैसे हमने पहले माइलिनेशन का बात किया, हम्म. ठीक है, वो सेट हुआ ही नहीं है। वो वापस से मेरे को स्टार्ट करने के लिए, उस स्क्रैच आउट से पूरा स्क्रैच निकाल. आउट के लिए, निकालने के लिए, या फिर उतना मोटिवेशन रखने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 6 मंथ्स लगा चुका है। हाँ. वापस से उसको उतना ही टाइम यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, देना ओके. पड़ेगा, ओके. वहीं पे वापस वो जीरो से स्टार्ट करेगा। तो अच्छा. मोटिवेशन लेवल जो होता है वो बहुत बना के रखना पड़ता है, कोचेस को भी, और एथलीट को भी, या फिर कोई जो आपका क्लाइंट रहेगा उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे गलत वे में चले जाता है प्रोग्रामिंग, हम्म. अगेन दे कम बैक टू मी, ठीक है, वापस से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अभी तक जितने मैंने क्लाइंट ट्रेन किए हैं, हम्म. वो कभी भी वापस दूसरे जगह पे उन्होंने कभी भी ज्वाइन नहीं किया। वाओ, दैट्स वो अमेजिंग. इतने सालों से, मेरे को ऑलमोस्ट 7 years हो गए इस फील्ड में। मेरे ग्रेट. पास 7, जब मेरा फर्स्ट क्लाइंट था वो भी अभी तक मेरे पास है, दैट्स तो उन्होंने अमेजिंग. कभी भी उन्होंने शिफ्ट नहीं किया है। तो ये ग्रेट, एक ग्रेट. बहुत ही मेजर पॉइंट है उसमें, ठीक है, राइट. कि आप किस वे में ट्रेनिंग दे रहे हो दे रहे और हो. कितना प्रोग्रेसिवली वो अचीव हो अचीव पा रहा हो है। पा रहा है. अच्छा, अच्छा. सो डेफिनेटली गाइस, लाइक आई सेड कि जब भी कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आता है तो एक हिस्ट्री का हमेशा इवेल्युएट करो, तो और क्लाइंट से भी आप इंटरेक्टिव रहो. ओके, प्लस जो उसकी हिस्ट्री अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है, सो डोंट मेक हिम सफर, मेक हिम मूवेबल. ओके, दैट्स द मेन इंटेंशन रिगार्डिंग दिस सेगमेंट और दिस क्वेश्चन वाज कि द क्लाइंट
कि अंडरस्टैंडिंग पहले ठीक से जान लो एंड देन यू गोना गिव हिम और हर द प्रोग्राम, राइट? तो उसमें एक एडिशनल पॉइंट ऐसा है ना कि आजकल कैसा हो गया है कि कोचेस जो हो हुँ, उनका नीश कुछ अलग रहता है, हाँ, बट अभी उनके पास क्लाइंट आ चुका है, तो दे आर फेयर आउट कि वो क्लाइंट मिस हो जाएगा। राइट, हाँ, इसलिए वो देखते हैं कि हम फोमो होता टैकल, है हाँ, या वो हम टैकल कर लेंगे देख के, देन दे गो फॉर द वीडियोज़ और समथिंग एल्स, देन उस वीडियोज़ के हिसाब हेल्प से से वो बनाते हैं। चेंज करने लगते हैं। वो प्रैक्टिकल वे में नहीं होता है वैसा लाइफ में, ठीक है? आपको क्लाइंट हिस्ट्री प्रायर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए पहले आपको। अगर आपके पास कोई फ्रेश एसीएल कंडीशन आया है, तो हुँ, आपने उससे पहले कुछ यू नो क्लाइंट हैंडल किए हुए होने चाहिए। तब आपको समझेगा कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे-कैसे होने वाला है। ठीक। बिल्कुल भी फ्रेश है, तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि कोचेज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ियर आउट करते हैं, कि मुझको नहीं आता, हुँ, तो आप इन कोच के पास जाओ। हाँ, ये फैक्टर बहुत मिसिंग लगता है मुझको, जो कि राइट, बंद राइट। होना चाहिए, यू नो हाँ, बहुत ही। मेबी बिकॉज़ वो ये रहेगा कि अगर क्लाइंट मिस हो गया तो हाँ, उतना रेवेन्यू उनको अफ़ेक्ट करता यस, रहेगा। रेवेन्यू आप बोल सकते हो, बट उससे क्या होगा ना, वो यस, एथलीट यस। का टाइम फ्रेम वेस्ट होता पोर्टफ़ोलियो है। और यस, प्रोफ़ाइल वो क्लाइंट की उतनी नहीं खराब होती जितनी एक कोच की खराब हो सकती है। और दोनों का टाइम भी दोनों का टाइम भी वेस्ट लैप्स हो होता है। जाता है बहुत। सो सूरज, लेट्स मूव ऑन टू आवर फाइनल सेगमेंट। तो फाइनल सेगमेंट में मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एक एडवाइस जो आप ऑडियंस को देना चाहोगे व्हाइल सिलेक्टिंग अ कोच? तो सेलेक्टिंग में कोच, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बट जो मैं एक एडवाइस अगर दूँ, ठीक है, तो आप ये देखिए कि उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में होगा क्या यूजुअली, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ उनको नॉलेज भी आता रहता है साथ-साथ में, ठीक है। ऑन फील्ड उन्होंने कितना काम किया है। आप सिर्फ उसका प्राइस देख के या फिर उसका सोशल मीडिया पेज देख के मत जाओ, बट आप उनसे मिलो इन पर्सन, उनका रियल लाइफ, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखो काम करते समय, वो कैसे काम कर रहे हैं। या फिर उनके आप कोई पिछले जो क्लाइंट्स रह गए उनसे भी आप बात कर सकते हो कि आपका उनके साथ रेपो कैसा है या फिर ट्रेनिंग हिस्ट्री कैसा है, उनका रिजल्ट कैसा है, वो भी आप चेक कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट थिंग मेरे को लगता है आपको एज ए अच्छा, क्लाइंट पूछना बहुत ज़रूरी है कोच को। ओके। तो और दूसरा और फाइनल क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर कोई क्लाइंट जाने वाला है किसी कोच के पास, तो वो क्लाइंट ने ऐसा कौन-सा क्वेश्चन रखना चाहिए? या क्वेश्चन की कौन-सी एक लिस्ट रहनी चाहिए, जब वो किसी कोच को जाके कंसल्ट करने वाला है? ओके, वैसे अभी पॉइंट्स में बताओ तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहे हैं यहाँ पे। हुँ, जैसे कि आपको एक तो मैंने फीडबैक का बता दिया आपको, जैसे यस। फीडबैक का था कि आप पिछले क्लाइंट से बात करके फीडबैक लो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है उनके साथ। दूसरा हो सकता है कि क्लाइंट कोच से पूछे कि उनका एक्सपेक्टेशन उनसे कैसा है एज़ अ क्लाइंट, हुँ, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं कोच की उनके क्लाइंट से वो फुलफिल नहीं होती, तो वहाँ पे एक बैरियर आ जाता है, फिर वो एक कंटिन्यूटी टूट जाती है हमेशा, ठीक है? राइट, दूसरा एक है कि कोच जो है क्लाइंट के लाइफ़स्टाइल के हिसाब से वो प्रोग्रामिंग कैसे सेट करेगा, ओके, ठीक है? आप उनसे इन पर्सन बात करो कि आप मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे प्रोग्रामिंग सेट करना है। सेट करोगे। जैसे ऑल इन वन प्रोग्रामिंग की हमने पहले बात की, हुँ, वो रिपीट नहीं होना चाहिए वापस उसमें, राइट, ठीक है? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 पॉइंट देखना कि आप ये सब क्लियर कर लो पहले ही, यस। को ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। ये 3 पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइस काइंडली लुक आउट दिस फॉर 3 मेजर पॉइंट्स, ओके? डोंट गो फॉर द प्राइसिंग स्टफ, ओके? द coach might sound on a bit less price or high price, but kindly keep these 3 points into consideration while selecting a coach, or in case you're gonna go and meet the coach in your first meet, okay? So please keep this point into consideration. So, Suraj, thank you so much for giving your again valuable time to me. Suraj is also my business partner, guys. Like I said in my introduction itself. So, me and Suraj both are the founder of PQR Performance Private Limited Company. So, it's an athlete-based lab which has been प्रूवन साइंस बेस्ड जो प्रोग्राम्स रहते हैं, ओके, उसको हम डिराइव करते हैं एक एथलीट के लिए, एट द सेम टाइम एक कॉमन पॉपुलेशन के लिए, ओके। सो किसी को भी हमसे अगर रीच आउट करना रहेगा, ओके, सो वी गाइज आर लोकेटेड इन पुणे इटसेल्फ, ओके, सो वी हैव वन ब्रांच एट पिंपले सौदागर, another branch at Shivaji Nagar, okay. Regarding the branches description, we'll be mentioning you in our descriptive post video, okay. You can reach out us as well, okay. Suraj, आपको कुछ कहना है इसके बारे में, मीन्स रिगार्डिंग आर कंपनी सिंस इट्स आर ब्रांडिंग ऑल्सो? सो सी जो भी अभी इसमें पॉइंट कवर हुए हैं,
ठीक है, दिस इज़ ए प्रैक्टिकल, रियल लाइफ में जो भी क्वेश्चंस या फिर सिनेरियोज आते हैं वो इतने साल में एक्सपीरियंस किया हुआ है, राइट, ठीक है। तो ये सब हमने मर्ज करके ही पिक्योर में कंपनी बनाई है, राइट, सॉल्व करने का ट्राई किया है इसमें, ठीक है। यस, तो ये सारे फैक्टर उसमें कवर हो जाते हैं, तो विल बी टेकिंग इट लाइक टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग, जो भी राइट, इसमें पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। तो डेफिनेटली या यू कैन रीच इट आउट, ठीक है। आप नीचे हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे लोकेशंस का या फिर ऑनलाइन पोर्टल का भी, तो आप वहाँ पे भी आप हमको रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सूरज, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन गाइस फॉर लिसनिंग to our podcast.